परिदृश्य देख रहे हो, इससे आम जनता के अंदर उत्साह है और ऐसे लग रहा है कि आम जनता खुद ही मोदी जी के पक्ष में प्रचार कर रही है, खुद ही चुनाव लड़ रही है। और मतलब आज एक और नामांकन रैली आज हो रही है, सभा हो रही है। आज आप नामांकन दाखिल करने आए हैं भागीरथ चौधरी का। देखिए, हमारे अजमेर लोकसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी और वर्तमान में सांसद भागीरथ चौधरी साहब का आज हमने नामांकन दाखिल किया है और आज नामांकन सभा भी है। और जिस तरह से आप पूरे राजस्थान, पूरे भारत का, अजमेर का परिदृश्य देख रहे हो, इससे आम जनता के अंदर उत्साह है और ऐसे लग रहा है कि आम जनता खुद ही मोदी जी के पक्ष में प्रचार कर रही है, खुद ही चुनाव लड़ रही है। और अजमेर अगर लोकसभा की बात करें तो निश्चित रूप से 26 तारीख को मतदान होना है। हमारी अजमेर की जनता 26 तारीख का इंतजार कर रहे हैं कि कब हम मोदी जी की गारंटी पे मतदान करें। और हमारे अजमेर के जो वर्तमान सांसद है और हमारे लोकसभा के प्रत्याशी है भागीरथ चौधरी साहब, उन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर अजमेर के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी। चाहे पुष्कर से मेरता की जो रेल लाइन है उसकी वित्तीय स्वीकृति जारी करने की बात हो, चाहे अजमेर का जो हमारा रेलवे स्टेशन है उसके आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय स्वीकृति और शिलान्यास करा के उसको काम आगे बढ़ाने का काम हो, चाहे अजमेर को पूरे भारत वर्ष के नक्शे पे नई नई रेल लाइनों की कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे जयपुर से लेकर अजमेर के बीच में जो हाईवे पर आए दिन जाम लगते थे, वहाँ पे एक्सीडेंट होते थे, वहाँ पे हज़ारों करोड़ की पुलियाएँ स्वीकृत कराने की बात हो, चाहे हमारा अजमेर का जो किशन का हवाई अड्डा है उसके और विस्तार के लिए योजना बनाने की बात हो। जब लोकसभा चलती है तो हमारे यहाँ के सांसद अजमेर की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मांग प्रमुखता से रखते हैं। और अगर इनके एमपी फंड की बात करें तो उससे भी जिले के अंदर कई पंचायतों के अंदर विकास हुआ है। और मोदी जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। और निश्चित रूप से अजमेर लोकसभा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो पिछला हमारा 4 लाख का रिकॉर्ड है उससे पार करेंगे और 5 लाख से भी अधिक वोटों से अजमेर लोकसभा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हाँ, आज नामांकन दाखिल हुआ है और मैं ये कह सकती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पूरे 5 साल तक लगातार संगठन की दृष्टि से हो या सरकार की दृष्टि से हो, पिछले 10 साल का कार्यकाल यदि मोदी जी का देखें तो इस देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम गर्व के साथ महसूस कर सकते हैं कि हम भारतीय हैं। एक भारतीय जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी दूसरे देश की यात्रा करता है तो वो अपनी कॉलर को ऊंचा करके गर्व से कहता है मैं भारत से आया हूँ। यह है भारत में परिवर्तन, यह है नया भारत। इस नया भारत का जो नया मतदाता है वो आतुर है कि उनके यहाँ कब वोट हो और वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करके पुनः मोदी सरकार को वापस दिल्ली में केंद्र में बैठाए। हम चाहे रेल की कनेक्टिविटी की बात करें, चाहे सड़कों की कनेक्टिविटी की बात करें, चाहे हवाई कनेक्टिविटी की बात करें, पूरे देश भर में सड़कों का जाल बिछा है। भारत माला प्रोजेक्ट से पूरे देश को जोड़ने का काम किया। हमारे यहाँ भी अजमेर से जयपुर तक के जितने हमारा ओवरब्रिज है वो काम हो रहा है ना। तो इस तरह से मैं कह सकती हूँ कि विकास के पथ पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली मोदी जी सरकार ने इसको देश को आगे बढ़ाया। और उसी नाते से हम आगामी 26 तारीख को सर्वाधिक मतदान के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 5 लाख से भी अधिक मतों से विजयी करके भेजेंगे।